हेलो प्यारे दोस्तों, गुरुजी सुपर एग्जाम पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 8 जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है उसका दूसरा भाग बना रहा हूँ। इसे आप आसानी से देखें और समझें। पहला क्वेश्चन ये है, संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या संख्या कितनी है? x के 1/3 में 5/2 घटा देंगे तो 3/2 प्राप्त हो गया। ठीक है, इधर चलते हैं, इसको सीधा करें। x/3 हो जाएगा बराबर x/3 इक्वल टू कितना? 3/2 हो जाएगा। जो माइनस में दिया यहाँ प्लस हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। इसी को और आगे बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा? यानी 2 कैल्शियम लेंगे तो 2 होगा, ऊपर से 3 + 5 करेंगे तो क्या होगा? 8 कितना होगा? 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो क्या हो गया? बराबर 4 हो गया। आप ये देखते हैं, इसलिए यहाँ देखिए x/3 बराबर कितना आया है? 4 आया है। इसलिए x इक्वल टू क्या होगा? 4। जो यहाँ भाग कर रहा है इधर आके गुना करेगा, 3 हो जाएगा। 4 × 3 = 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। दो संख्या का योग 35 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हल, चलिए हिंदी में लिख देते हैं हल। पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो यानी दूसरी संख्या पहला लिखना होगा कि, चलिए यानी दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इसलिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी दूसरी संख्या की कितना? x + x है ना, x है ना दूसरी, और से 5 अधिक है, 5 अधिक हो गया। ठीक है। अब क्या बोलता है कि दो संख्याओं का योग, आप क्या देखते हैं कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर योग होता है, योग होता है ना। अब देखिए पहली संख्या कितनी है आपकी? पहली संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, x + 5 दिया हुआ है और भी प्लस दिया हुआ क्या, और दूसरी संख्या कितना? x दिया हुआ है। अब बराबर क्या हो गया? योग दिया हुआ है 35, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 35। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लिखिए ऐसे। अब क्या होगा? x कितना? 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बराबर 35 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यानी 2x करेंगे, 2x बराबर 35, जो प्लस 5 यहाँ अगर 5 हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कर सकता है ना, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। इसलिए x बराबर क्या हो गया? 15 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितनी होगी? देखिए ये x बराबर 15 क्या लिख रहा है? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना हो जाएगी? पहली से यहाँ पर लिख देते हैं, तो पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा? यानी 15 + 5 बराबर 20। ये आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 दिया हुआ है, तो पूर्णांक निकालना है। ठीक है। सॉल्यूशन हल हमें करना है क्या? तो पहला पूर्णांक, ठीक है, क्या होगा? पहला पूर्णांक बराबर x, क्या माना, ठीक है, ये सब माना। पहला पूर्णांक x हो जाएगा, तो दूसरा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? बराबर x + 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसी को तो जोड़ देना है ना। देखिए पूर्णांकों का योग इतना है, पहला वाला कितना होगा? इसलिए x + 1 + x + 2 = 51 दिया हुआ है। अब क्या करें? 1 2 3 यानी 3x हो गया प्लस 2 और 1 3 हो गया, बराबर 51 हो गया। आगे बढ़ाइए, 3x हो गया बराबर 51 हो जाएगा। जो प्लस था यहाँ -3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? क्या 48 हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चलिए एक कदम आप बढ़ा देते हैं।
तो 3x बराबर 48 हो जाएगा, कटेगा ना, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 से यानी 16 या 48 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया 16 हो गया। तो पहली संख्या 16 हो गया, पहली संख्या कितना हो गया 16, ठीक है। पहली संख्या बराबर कितना x माना थे बराबर 16, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर कितना है x + 1, यानी क्या लिखेंगे x + 1 बराबर यानी 16 + 1 हो गया बराबर 17 हो गया। तीसरी संख्या, तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तीसरी पूर्णांक बराबर क्या होगा x + 2 हो जाएगा बराबर 16 + 2 यानी 16 × 2 = 18। ये क्या हो गया, यही सब आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणज ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन, हम लोग पहले संख्या निकालते हैं, ठीक है। मान लेते क्या संख्या, पहले लिखिए क्या संख्या बराबर क्या होगा, फर्स्ट में एक x हो जाएगा, 1 हो जाएगा और x + 1 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा, ये 3 संख्या हो जाएगा। लेकिन 6 का लगातार गुणज का योग है ना, अब गुणज का योग बोला है तो क्या 6 का ना, तो 6 का गुना करेंगे 6, चलिए गुना करते हैं x से प्लस, अब 6 को गुना करते हैं x + 1 से प्लस 6 को गुना करेंगे क्या, या 6x + 2 निकालेंगे बराबर योग कितना हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब कितना होगा 6x हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए 6x होगा प्लस 6 हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा और प्लस 6 दूनी 12 होगा बराबर 144 हो गया। अब क्या देखते हैं, क्या 6 दूनी 12 6 3 18 यानी 18x हो जाएगा, और क्या देखते प्लस, यहाँ पर देखिए 6 और 12 12 6 18, ठीक है, क्या हो गया 18 हो गया बराबर 144 हो गया। अब क्या देखते हैं, फिर लिखे 18x बराबर क्या 144, जो प्लस 18 है यहाँ आके -18 हो जाएगा, बराबर घटा देंगे, कितना हो जाएगा, कितना होगा 814, यहाँ कितना हो जाएगा 814 हो जाएगा और 1 1 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो 814 के 4 हो जाएगा और 2 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं, अब क्या देखते हैं कि 18x बराबर 1 इतना कितना इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब काट सकते हैं क्या, 3 से ही 6 से कटेगा कि 6 18, तो 6 दूनी 12 6 एकम 6, ठीक है। 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3 और 3 सते 21, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए गुणजों का क्या पूछा है, गुणजों का, ठीक है। चलिए पहला गुणज क्या होगा, पहला गुणज बराबर क्या होगा 6x बराबर 6 गुना 7, 7 छक 42 हो गया पहला। दूसरा गुणज बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर देखिए 6x, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यानी इसी को लिख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। या 6x + 6 इसी को लिख लेते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में कर दिए हैं, तो क्या लिखेंगे 6 गुना 7 प्लस 6, 7 छक 42 प्लस 6 बराबर क्या हो गया 48 हो जाएगा। तीसरा गुणज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा 6x + 12 हो गया, ठीक है, बराबर 6 गुना 7 प्लस 12 कितना होगा 7 छक 42 प्लस 12 बराबर 2 2 4 हो जाएगा और 4 1 5 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये सभी आपका एक आंसर, दो आंसर और यहाँ पे एक 3 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बन गया आसानी से। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो संख्या का अनुपात 2:5 है और इनका अंतर 21 है, तो संख्या ज्ञात करना है। सॉल्यूशन,
अब क्या दिया हुआ है, 2 और रेशियो 5 दिया हुआ है, और अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, अंतर 2 और 3 में कितना का अंतर हो जाएगा, 5 का नहीं, 2 और 5 में कितने का अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा कितना, अंतर हो जाएगा 3। ठीक है, जब 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21, अंतर कितना 21 है ना, घटा देंगे इतनी, देखिए यहाँ पर 5 - 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो 3 का वैल्यू 21 दिया हुआ है। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 × 7 = 21, 1 हो जाएगा ना। ठीक, और क्या अभी यहाँ 2 का पूछ रहा है, तो 2 का वैल्यू कितना हो, 1 का 7, 2 का यानी 2 × 7 = 14। और क्या 5 भी तो हैं, 5 बराबर क्या होगा, तो 5 × 7 करेंगे तो 5 × 7 = 35। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया ना। चलिए दूसरा स्टाइल। ठीक है, इधर हटाते हैं, क्या लिखेंगे, 2x, क्या 2x संख्या कितना है, संख्या बराबर 2x एंड 3x। ठीक है, अब क्या, 3 नहीं 5 है, यहाँ पर 5x है, क्या बोलता है, अंतर दिया हुआ है ना, तो पहले 5x - 2x बराबर कितना हो जाएगा, घटा दिए ना, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3x हो जाएगा। चूँकि 3x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 21 हो गया ना, तो 3 × 3 और 3 × 7 = 21, x बराबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, हमें 2x का निकालना है, तो 2x बराबर क्या होगा, 2 × 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, एंड कितना 5x, 5x = क्या होगा, 5 × 7 यानी 5 × 7 = 35। आपने देखा कि यहाँ पर भी 14 और 35 आया, यहाँ पर भी 14 और 35 आया। स्टाइल को समझिए कैसे कैसे बनाया गया है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, बालक और बालिका है, ठीक है, जिसका अनुपात 7:4 दिया हुआ है, और जो बालक है जो बालिका से अधिक है, कितना अधिक है, 18। तो दोस्तों समझने की बात ये है क्या, कि अधिक कब होगा, जब बड़ा होगा तब ना अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए इसे क्या करें, 7 और 4 का जो रेशियो दिया हुआ है, अधिक कौन है, 7 है, तो यहाँ पर भी अधिक है, तो 7 में से क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, अर्थात 7 - 4 कर देंगे, तो 7 में से 4 घटा देंगे, तब ना अधिक होगा। और यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, अधिक का भी लिख देते हैं, कितना 18। सोचिए 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 3 का वैल्यू कितना है, 18, यही तो 18 है ना, यही तो 18 अधिक है, और इसमें से घटा देंगे तो 3 अधिक हो जाएगा। तो 3 का वैल्यू कितना हुआ, 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, और 3 × 6 = 18 हो गया ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 6। ठीक है, तो अब क्या चाहिए, 7 का चाहिए ना। तो सोचिए 7 का वैल्यू कितना होगा, 7 × 6, तो 7 × 6 = 42, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × कितना 6, तो 4 × 6 = 24 हो गया ना। अब बोलता है कि कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, कुल वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, यही तो है 42, पहला लिखे 42 + 24 = क्या होगा, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, और 4 × 2 = 6, इतना बच्चे हो जाएंगे, 7 × 6 = 42 और 6 × 4 = 24। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, रीमा और सीमा है, जिनका वर्तमान अनुपात दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, और फिर बोलता है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाता है, तो दोनों का वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है ना, तो पहला चीज़ क्या होगा, क्या माना, क्या आयु कितनी, माना उनकी आयु, माना कि उनकी आयु बराबर क्या होगा, एक 5x हो जाएगा और एक 7x हो जाएगा। ठीक है, पहला। अब क्या बोलता है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद किसका, 4 वर्ष बाद, इससे लिख देखिए क्या है, ये रीमा है ना, ये देखिए 5 वाला है रीमा हो गया, और 7 वाला सीमा हो गया। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा,
5x 4 वर्ष बाद बराबर 5x प्लस 4 और क्या 7x प्लस 4। ठीक है, क्या बोलता है, इतना तो हो गया। क्या बोलता है 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद ये जो क्या कर देंगे, इसको क्यों ना हम कर देंगे कि दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना। चलते हैं, अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए यहाँ 5x है और 7 7 5 12x हो जाएगा प्लस 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया बराबर 32 हो गया। अब हम क्या करेंगे 12x हो गया बराबर 32 हो जाएगा माइनस जो प्लस 8 इधर कितना -8 हो जाएगा और कितना हो गया 8 4 12 कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी 24 हो जाएगा ना। 8 4 12 2 1 3 इतना हो जाएगा। अब क्या देखते हैं कि 12x बराबर 24 हो गया, कट जाएगा ना 12 1 12 12 2 24, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। ठीक है, अब क्या निकलना है, ये निकलना है माना उनकी आयु कितनी है, यहाँ पर लिखते हैं इसलिए क्या रीमा, इसलिए रीमा की आयु बराबर क्या होगा 5x। ठीक है, 5x यहाँ लिख देते हैं 5 गुना 2 बराबर क्या हुआ 10 वर्ष हो गया। ठीक है, और कौन भैया बच गया सीमा की आयु बराबर कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बराबर 7 गुनी कितना 2 7 दूनी 14 वर्ष हो गया। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, वीडियो 3 में ही, और जो 8.1 है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।